हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीसी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी अगर राजस्थान से हैं तो हो जाइए खुश, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट जो कि बिजली विभाग ऊर्जा विभाग की वैकेंसी है, तो जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी फाइनली हमारे सामने आ चुकी है और ये 371 पदों पर हो रही है। ये भी अपने आप में बड़ा मोटिवेट करने वाली और कहीं ना कहीं हमें जो है वो खुश करने वाली यहाँ पर जो है वो वैकेंसी है। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी आपके छोटे मोटे डाउट्स होते हैं, उनको क्वेश्चंस आंसर के जरिए मैंने और नकुल सर ने एक सेशन के माध्यम से भी आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं कि इसमें कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या एग्जाम का क्राइटेरिया रहेगा, एग्जाम का पैटर्न, सैलरी स्ट्रक्चर और उसके अलावा भी जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स हमने जो है वो इस वैकेंसी में आप लोगों के लिए पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो अब स्टूडेंट का जो दूसरा माइंडसेट होता है कि सर जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में हमें जो है वो पढ़ने के लिए कितना समय मिलेगा, यानी कि आखिरकार कब तक एग्जाम होने की संभावना है और तैयारी के लिए जो है वो हमें कितना समय मिलेगा। तो चलिए इस सेशन में बिल्कुल सटीक और वही बात करूंगा जो मैंने आपको ये थंबनेल पे बताई है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट 100% रहता है कि एग्जाम आखिरकार कब तक हो जाएगा। इवन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल भी आए कि सर एग्जाम कब तक हो जाएगा। और दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट भी करते हैं दूसरे जेनरिक सेशन में कि सर हमें जो है वो कितना समय मिलेगा ताकि हम एक सटीक तैयारी अभी से जो है वो करें। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जॉब में हैं तो वो भी कहते हैं कि सर हम जॉब में लीव करें, या फिर अगर आप हमें एक फाइनली एक थोड़ा आइडिया दे दें तो सर हम उसके बेसिस पर जो है वो हमारे टाइम को मैनेज करते हुए अभी से जो है वो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो चलिए इस सेशन में आपको मैं यही बात बताने वाला हूँ कि आखिरकार जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में आपको कितना पढ़ने का यहाँ पर समय मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये बात तो सुन ही लो कि ऑलमोस्ट 10 या 15 जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जुलाई के मध्य सप्ताह तक, यानी कि पूरी संभावना है कि 10 से 15 जुलाई के बीच आपको जो है वो इसका नोटिफिकेशन फाइनली पूरी तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हमें पता ही है 371 पोस्टों पर जो है वो ये वैकेंसी आई है। जेडीवीवीएनएल के अंदर सबसे ज्यादा पद हैं, ये भी आपको पता है 116 पद हैं वहां पर। ठीक है, और फॉर्म भरते समय आपको कंपनियों का चयन करना, ये बेसिक बातें तो हमने कर ही ली है। तो चलिए इस सेशन में हम जो है वो एग्जाम कब तक हो सकता है उसके ऊपर बात करें। उससे पहले आप सभी लोग जो है वो इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। और इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में इसी वैकेंसी से रिलेटेड, यानी कि जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स है, चाहे वो क्लासेस के अपडेट्स, फ्री पीडीएफ्स, है ना, हमारे चलने वाली डेली क्लासेस, ठीक है, और भी कोई छोटे मोटे बेनिफिशियरी सेशंस या इससे रिलेटेड कोई भी क्विज या टेस्ट या कुछ भी आपकी जो क्वेरी है, वो केवल और केवल हमारी टीम इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में शेयर करेगी। तो आप सभी लोग जो है वो एक्सक्लूसिव रूप में जूनियर अकाउंटेंट वाले विद्यार्थियों इस कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ठीक है, और ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है जो आपको इस जो है वो वैकेंसी के अंदर पढ़ा रहा है। कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम है। तो जरूर इस प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग जुड़ें, इस टीम के साथ जुड़ें और इस बार अपना जो सपना है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट बनने का, उसे आप लोग साकार यहाँ पर करें। और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का आप रिजल्ट देख सकते हो, जहां पर हमने एक शानदार रैंक यहाँ पर दी है। तो उत्तराखंड के अंदर भी हमने एक शानदार परचम ले रहा है दोस्तों। 2021 के अंदर भी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में हमने रिजल्ट दिए हैं। तो इस बार भी हम चाहते हैं कि 371 पदों में से 200 से भी अधिक चयन हमारे इस प्लेटफॉर्म से हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कुछ आपके कंधों पर भी है। आप लोगों को हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को इस बार बेहतर बनाना है। और ये जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट है, जो कि आपको पता है कि जेआरए का एग्जाम लास्ट टाइम जो है वो हमारे अधीनस्थ को दिया गया था। उससे पहले आरपीसी इस एग्जाम को करवाती थी, अधीनस्थ ने एग्जाम करवाया और आप देख सकते हैं सितारे आपके सामने चमक रहे हैं। ठीक है, और ये सभी यार लगभग लगभग साल भर होने आया है, सभी अपने अपने विभागों में जो है वो सेवाएं दे रहे हैं, सभी जो है वो यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसा रिजल्ट दोस्तों केवल बोलने से, बातें करने से नहीं आता है। चेन जो है वो मेहनत करने से आता है, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ने से आता है, किसी सही मार्गदर्शन के साथ निरंतर एक ही विश्वास के साथ लास्ट तक उनके साथ बने रहने से आता है। तो जरूर आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। इस बार आरपीसी अड्डा टीम के साथ जुड़ो और जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के अंदर शानदार रिजल्ट आप लोग दो, ऐसा हम लोग आपसे अग्रिम रूप से यहाँ पर जो है वो अपेक्षा करते हैं। तो चलिए अब हम सीधा सेशन में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें 2021 का, थोड़ा मैं आपको सटीक विश्लेषण बताऊंगा, क्योंकि 21 का बेस ही हमने आधार लिया है। हम भी कोई मन से तो चलते फिरते तो आपके सामने बात नहीं रख सकते, तो कहीं ना कहीं आधार तो लेना होता है, आप सब जानते हो, और वो आधार साइंटिफिक होना चाहिए। तो हमारी टीम ने रिसर्च करी और एक मोटे मोटे तौर पर एक एनालिसिस किया है। वो एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं कि आखिरकार कब तक एग्जाम हो सकता है। तो देखो दोस्तों, लास्ट एग्जाम जो हुआ वो 2021 के अंदर हुआ, ये आप सब जानते हो। ठीक है, 2021 के अंदर जो है वो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का, बिजली विभाग का, जो पांचों कंपनियों के लिए होता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम कब तक होने की संभावना है और तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा और फॉर्म रीओपन और एग्जाम डेट का पूरा गणित मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ, 2021 के अंदर फॉर्म रीओपन भी हुए थे।
तो वो बात भी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब 21 की वैकेंसी आई थी तो 22 फरवरी 2021 को आपका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। और ऐसे एग्जाम में ज्यादा समय ये जो है वो आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं देते हैं, केवल 20 दिन दिए गए थे। 21 फरवरी देखो, 22 फरवरी को नोटिफिकेशन आया और इसके जस्ट आप देखो 28 फरवरी होती है, यानी कि 6 दिन इधर और 2 दिन इधर, केवल 8 दिन के बाद आपका जो है वो क्या हो गए, फॉर्म शुरू हो गए, ठीक है। तो इससे हमने एक अनुमान लगा दिया कि वैकेंसी आते ही आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, यानी कि 10 जुलाई को वैकेंसी मान लो आ जाती है, फाइनली एडवर्टीजमेंट जारी हो जाता है, तो 10 जुलाई में 8 से 10 दिन आप जोड़ दो, यानी कि 20 जुलाई तक आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारी टीम ने मुझे ये भी बताया कि सर इस बार जो है वो ऐसी संभावना है कि आपके पहले ही दिन से, डे 1 से, जिस दिन वैकेंसी आएगी उसी दिन से या उसके अगले दिन से फॉर्म फिल करवाना स्टार्ट कर देंगे, और ज्यादा समय आपको नहीं देंगे। ओनली आपको 20 जो है वो आपको 20 डेज दिए गए थे। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात सीखने की है कि आपको ऊर्जा विभाग ज्यादा समय नहीं देगा फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम आईबीपीएस करवा रहा है, आप जानते हो आईबीपीएस का पैटर्न कितना टफ है, आप लोग वैसे भी जानते हो। आईबीपीएस एग्जाम करवा रहा है और ये एग्जाम सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, और उस टाइम भी कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम रहा था। लास्ट टाइम भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था और उस समय वैकेंसी 315 पदों पर आई थी दोस्तों। कितने पदों पर आई थी, 315 पदों पर वैकेंसी आई थी, और इस बार इससे भी अच्छे हैं, 371 पदे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पहले भी वैकेंसी अच्छी थी यूं कह सकते हैं, और इस बार भी वैकेंसी शानदार आपको देखने को मिल रही है, यानी कि 371 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ये आपने उठा लिया कि फॉर्म भरने के लिए समय कम मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1 जून को इन्होंने करेक्शन विंडो ओपन करी थी, देखो आप, यानी कि 2 मार्च से 22 मार्च तक फॉर्म भरे गए थे 21 में, करेक्शन विंडो 1 जून को ओपन हुई थी, ठीक है। और किसी कारणवश, वैसे हमें एग्जैक्ट रीजन में पता नहीं है, पर फॉर्म रीओपन हुए थे, और रीओपन के लिए इन्होंने डेट मांगी थी 7 जून से 21 जून तक, जिसमें नए कैंडिडेट्स को भी मौका मिला जो फॉर्म भरने से रह गए थे, या कुछ फॉर्म मिस कर दिया, जिनकी डिग्री पूरी नहीं हो रही थी, या और भी कोई रीजन था जिस वजह से जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए उन्होंने भी फॉर्म भरे। और आप जानते हो जब फॉर्म रीओपन होते हैं तो नए आवेदक भी आते हैं, तो फॉर्म दोबारा खुलने से छात्रों की संख्या बढ़ी और परीक्षा के टाइम लाइन में थोड़ा भारी यहाँ पर बदलाव आया। लेकिन उसके बावजूद भी आपको आश्चर्य होगा कि एग्जाम कितना जल्दी हो गया, ये देखिए आप, ठीक है। तो इसमें कुछ कारण रहा था, परीक्षा पैटर्न और तिथियों को लेकर हम बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाओ, परीक्षा का मोड मैंने बता दिया, ये तो आपको पता ही है, हमने सेशन में बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, ठीक है। प्रश्नों का प्रकार आप सब जानते हो, एमसीक्यू होता है, अभी भी वही है, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रही थी, और यहाँ पर आप बात देखिए, ये बात आपको मैं मेन बताने वाला हूँ। और ये देखिए दोस्तों, आपका जो है वो आप समझ चुके होंगे कि वैकेंसी कब आई, 22 फरवरी को। फॉर्म कब भरे गए, 2 मार्च से लगाकर 22 मार्च, यानी कि केवल 20 दिन के लिए, और 2 जून को फॉर्म रीओपन हुआ है। इसका मतलब अपन रीओपन से भी गिने, ठीक है ना। तो 2 जून को रीओपन हुआ है, तो 2 जून से 2 जुलाई, 2 अगस्त और 2 सितंबर, यानी कि 3 महीने और मात्र 16 दिन, यानी कि 90 से 100 दिन का यहाँ पर टारगेट आप लेके चल सकते हो। तो 18 सितंबर के दिन तो इन्होंने जो है वो किसका एग्जाम करवाया, जूनियर अकाउंटेंट का करवाया, और 21 सितंबर को अगले 3 दिन बाद जो है वो इन्होंने अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जाम करवाया। ये 2 डेट आपको कंफ्यूजन वो लग रही होगी तो मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था, स्टूडेंट की संख्या ज्यादा थी, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, सुबह और शाम की, वो 18 सितंबर को हो गया। और 21 सितंबर को अगले 3 दिन बाद असिस्टेंट जो है वो ऑफिसर का, अकाउंटेंट ऑफिसर का इन्होंने लेखा अधिकारी का जो है वो एग्जाम करवाया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 90 से 95 दिन इन्होंने हमें दिए, कितने दिए दोस्तों, 90 से 95 दिन हमें जो है वो यहाँ पर इस एग्जाम के लिए मिले हैं। तो आप सब समझ चुके होंगे 2 जून से लगाकर, हालांकि इसके लास्ट दिन को भी गिनोगे ना, तो आप सोचो 21 जून लास्ट डेट थी, अगर मैं इसका 21 जून कर दूं, अगर 2 जून नहीं लेके मैं एग्जाम फिल करने की लास्ट डेट ले लूं जो रीओपन हुआ है, तो 21 जून से सीधा 21 सितंबर, आप देखो जुलाई अगस्त सितंबर, 21 जून से लगाकर 21 सितंबर की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो एग्जैक्ट पढ़ने के लिए इन्होंने जो है वो हमें 90 डेज ही दिए हैं दोस्तों, यानी कि केवल और केवल 3 महीने ही हमें इन्होंने पढ़ने के लिए दिए हैं। तो आप लोग समझ जाओ ये विश्लेषण मैंने आपके सामने क्यों रखा, वो इसलिए रखा कि हम किसी सटीकता के साथ, किसी ऑथेंटिसिटी के साथ, किसी रिसर्च के साथ और पुख्ता प्रमाण के साथ आप लोगों के सामने आते हैं। तो हम आपको कोई हवा में बात नहीं करते हैं कि अगले महीने एग्जाम हो जाएगा ताकि हमारे कोर्स बिक जाए, ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है दोस्तों। हम केवल इस प्लेटफॉर्म से आपका भला करते हैं, क्योंकि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि डू गुड एंड हैव गुड, कर भला और हो भला, ठीक है। भले ही 4 लोग ही हमारी बात पे विश्वास करें, पर वो 4 कम से कम विश्वसनीय विश्वास होना चाहिए और उनका विश्वास टिकना चाहिए।
ठीक है ना दोस्तों? तो आपके सामने मैंने इसीलिए 2021 का विश्लेषण रखा कि आपको वास्तव में पता चले। अब अगर इस सेशन में मैं 2 मिनट में बोल के चला जाता कि आपको एग्जाम में 2-3 महीने का समय मिलेगा, तो शायद आप भरोसा नहीं करते। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि इस सेशन के 9 मिनट तक हम पहुंच चुके हैं और अभी 9 मिनट 10 मिनट के आसपास हमारा सेशन हो चुका है। तो आपको विश्वास हो गया है कि सर हाँ, कहीं न कहीं आप जो कह रहे हो वो बात सही है। तो बात ये है कि बेटा आपको पढ़ने के लिए समय कम मिलेगा। ठीक है? तो कुल मिलाकर तैयारी के लिए आपको 3 महीने का ही समय मिलेगा, यानी कि 90 दिनों का समय ही मिलेगा। आप हमारे इस विश्लेषण को समझो। देखो इस बार भी ऐसे ही हुआ है। 21 जून 2000 ये 21 उस समय की पढ़ने की लास्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। जून के बचे हुए दिन थे 9, जुलाई के 31, अगस्त के 31। आप ऐसे भी विश्लेषण देख सकते हो। जून के 9 दिन बचे, हालाँकि ये सेशन मैं आपके सामने रख चुका हूँ, ये बात बता दी मैंने। जुलाई के आपके पास 31, अगस्त के 31, तो 62 और 9 दिन जोड़ो तो, और सितंबर में 18 सितंबर को एग्जाम हुआ है आपका, है ना? 18 सितंबर को जो है वो आपका एग्जाम हुआ है, तो आप सितंबर के 17 दिन गिन लो। ठीक है? ये आपके सामने, कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। 9 दिन जून के, जुलाई और अगस्त के 62 दिन और 17 दिन सितंबर के, कुल आपके सामने जो है वो यहाँ पर 80 से 90 दिन पढ़ने का मिला है। कुल मिलाकर इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। बात को किसी भी तरीके से बार-बार ओवरलैपिंग करो, बार-बार वही बात रिपीट करो, कहानी वही है, इसलिए समय नहीं लेते हैं। सीधा आपके सामने एक ही आंसर आ रहा है कि 90 दिनों के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? तो हम हमको क्या ध्यान रखना है कि 90 दिनों में एग्जाम हो जाएगा। सर हमारे लिए एग्जाम की डेट क्या हो? तो देखो हम ये मान के चलते हैं कि सपोज, ठीक है ना, हम ये मान के चलते हैं कि सपोज आपके लिए जो है वो, मान लो 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, समझना, 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है ना, तो 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आता है और 15 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाते हैं। और मान लेते हैं कि ये 20 दिन देते हैं, तो 15 दिन तो जुलाई के और 16 दिन जुलाई के हो गए, और अगस्त के 5 दिन, यानी कि हम मानते हैं कि लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 5 अगस्त है। ये हम केवल एक सपोज कर रहे हैं ना बेटा। अब आप सोचो, जब 5 अगस्त लास्ट डेट होती है, तो 5 अगस्त में आप 90 दिन जोड़ो, 5 अगस्त से 5 सितंबर, 5 अक्टूबर और 5 नवंबर, यानी कि ऑलमोस्ट, ये पूरी संभावना है कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का एग्जाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है, मैं आपको फुली कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह रहा हूं, पर हमने एक विश्लेषण किया कि बिजली विभाग आपको ज्यादा समय नहीं देगा, तो अक्टूबर एंड मान सकते हो। और अभी भी आप देख सकते हो जुलाई आ चुका है, जुलाई, अगस्त और सितंबर ऑलमोस्ट। मेरी टीम ने तो मुझे ये बोला कि सर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक एग्जाम होने की संभावना, हम रिसर्च करते रहते हैं जब सेशन लेते हैं तब। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं अक्टूबर तक आप मान लो, अक्टूबर में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। अक्टूबर में शायद अक्टूबर मिड तक हो, अक्टूबर एंड तक हो, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी हो, ये एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोग 90 दिन के हिसाब से प्लान करो, और अगर एक दिन अपने आप को पूरा जोक देते हो और 10 घंटे भी पढ़ते हो, तो केवल और केवल आपके पास 900 घंटे हैं बेटा। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हो ईमानदारी के साथ, तो 90 घंटे इंटू 10 कर लो, यानी कि आपके पास 900 घंटे हैं पढ़ने के लिए। इस 900 घंटे में आपको जो है वो अपनी बाजी मारनी है और जूनियर अकाउंटेंट के रूप में सिलेक्शन लेना है। तो वो कैसे लेना है, उसकी रणनीति आप लोग सुन लो। ठीक है, इस बार भी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद आपको कम से कम 2.5 या 3 महीने के लगभग 90 दिन मिलने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन या एग्जाम डेट का इंतजार किए बिना आपको आज से अपना प्लान बना लेना चाहिए। आज से ही कॉपी पेन लो, अपना टाइम टेबल बनाओ और एक शेड्यूल मेंटेन करो कि 3 से 4 घंटे मुझे जीके पढ़ना है और 5 से 6 घंटे मुझे जो है वो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें 1 घंटा एडवांस कोर्स पढ़ लो, एक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लो, एक में स्टेट्स पढ़ लो, एक में आप टैक्सेशन लॉ पढ़ लो, एक में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लो, एक में जो है वो ऑडिट या लॉ, जो भी सब्जेक्ट आपको लगे, या जीएसटी है, इनकम टैक्स है, इस तरीके का एक शेड्यूल बना के आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। पिछली बार की तरह सीबीटी मोड को ध्यान में रखकर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये तो गारंटेड है ऑनलाइन ही होने वाला है, और ये भी क्लियर है कि सीबीटी मोड पर आईबीपीएस करवा रहा है, तो पेपर का पैटर्न भी आपको पता है। नकुल सर ने एक सेशन भी लिया जिसमें ये बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो वो विश्लेषण भी ध्यान में रखो और आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, समय कम है, 90 दिनों में सिलेक्शन लेना है, तो इस बार 90 दिन केवल और केवल अपने लिए सोचो, अपने लिए स्वार्थी बन जाओ और ये माइंड सेट करो कि इन 90 दिनों में मुझे ऊर्जा विभाग के अंदर जूनियर अकाउंटेंट बन के रहना है। और ये हो सकता है अगर आप सोचते हो, क्योंकि कोई भी मंजिल कठिन नहीं है, अगर आपने सोच लिया तो उसको आप दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को आसान करने के लिए ऊर्जा विभाग के अंदर हमें पता था कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो जूनियर अकाउंटेंट का कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड आपका बैच हमने जो है वो तैयार कर लिया है, जिसमें जो क्लासेस हो चुकी हैं वो कंप्लीट आपको रिकॉर्ड बोर्ड में मिल रही है, फोल्डर में विधिवत, और जो क्लासेस लाइव चल रही है वो डेली बेसिस पर लाइव एड हो रही है, और डेली बेसिस पर 2-3 क्लासेस जो चल ही रही है, और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, ये पूरी संभावना है कि जुलाई एंड तक हमारा ऑलमोस्ट कोर्स हो जाएगा, जुलाई एंड या
अगस्त के फर्स्ट वीक तक हम कोशिश करेंगे कोर्स हो जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि 90 दिनों में एग्जाम है। तो आप लोग अगर पीछे रह गए तो दोस्तों फिर आप कोर्स कवर नहीं कर पाओगे। और मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि हम सीए स्टूडेंट हैं, है ना, या फिर हमें कई वर्षों पहले बीकॉम कर ली, हम कहीं पढ़ा रहे हैं, तो बेटा इस बेसिस पर सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सीए के अंदर लेंथी क्वेश्चन आते हैं। मैं भी सीए स्टूडेंट रहा हूँ। सीए के अंदर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। सीए के अंदर 5-5 क्वेश्चन आते हैं, वो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के क्वेश्चन होते हैं। उसके बेसिस पर यहाँ मंजिल पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहानी अलग है, ये दुनिया अलग है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, पैटर्न क्वेश्चन, सीधे सटीक आंसर देने होते हैं, जिसमें एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, और वो भी कब, जब कंप्यूटर की स्क्रीन सामने हो। तो सीबीटी मोड पर एग्जाम है दोस्तों, गलती मत करो, ठीक है। समय की मर्यादा समझो, समय की वैल्यू समझो, और आज ही जो है वो अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दो। वैसे इनिशियल लेवल पर हमने बहुत बड़ा डिस्काउंट आप लोगों के लिए कर दिया है। 4500 रुपए का कोर्स सीधे आपको 3000 रुपए मिल रहा है मात्र 2999 के अंदर। तो आज इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी जो है वो आप लोग स्टार्ट कर दो। कोर्स को लेने में कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, टीम से कोऑर्डिनेट करो, टीम से बात करो, और मेरे हिसाब से आज ही कोर्स को परचेस करो, वैकेंसी का नोटिफिकेशन का इंतजार किए बिना, ठीक है। एप्लीकेशन को तो तुरंत डाउनलोड करो, जहां पर बहुत सारी फ्री फैसिलिटी भी हम देते हैं। फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पर, जिसमें आपको कुछ पुराने वीडियोस, कुछ मैराथन क्लासेस, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज, कुछ टेस्ट भी आपको मिलेंगे, तो इन्हें आप जरूर ले। बाकी ये बात तो मैंने बताई दी, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो या विजिट करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इस बार जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो, अगला नोटिफिकेशन इंस्टेंट वे में आप तक हम पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी अपडेट मैंने आपको दिया कि जेवी विनियल जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम फाइनली कब तक हो सकता है, तो आज से 90 दिनों के बाद कभी भी हो जाएगा। तो आप तो 90 दिनों की रणनीति ही बनाओ। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सुझाव कैसा लगा, रणनीति कैसी लगी, और आपने इस सेशन को देखने के बाद क्या सबसे पहला कदम उठाया, क्या आपने अपनी रणनीति बनाई, क्या आपने अपना टाइम टेबल बनाया, क्या आप इस सेशन से सेटिस्फाई हैं, क्या हमने 2021 को बेसिस बनाकर जो विश्लेषण रखा, क्या उससे आप लोग भी सेटिस्फाई हैं, ठीक है। आपने क्या सोचा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है। तो चलिए फिलहाल इस सेशन में लेते हैं ब्रेक, नए सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे, और डे बाय डे अपनी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी को जो है वो इंप्रूव करते रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।